हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। कल हमने पढ़ा था नाउन जेंडर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है नाउन केस। नाउन केस, केस का अर्थ होता है कारक। केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। और ये अंग्रेजी में नाउन केस के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है जान लेते हैं। केस पहला होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है वोकेटिव केस। और चौथा होता है पसेसिव। केस। अब इसका हिंदी भी जान लेते हैं क्या होता है। ये होता है कर्ता कारक। ये होता है कर्म कारक। कर्म कारक। ये होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक। और ये होता है संबंध या संबंधित कारक। अंग्रेजी में नाउन केस के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव और पोसेसिव। यहां पर हम समझ लेते हैं नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को, दोनों एक ही बार में समझ लेते हैं। वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल, I said to राम। अगला एग्जांपल है राम said to me। यहां पे दो एग्जांपल दे दिया। अगर हम सबसे पहले आई को देखेंगे, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन। और जो हमारा ये राम दे दिया, ये क्या है, नाम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो हमारा नाम दे दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। उसी प्रकार अगला है राम दे दिया, नाम दे दिया, नाम। तो नाम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, मी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन। अर्थात जब हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसको करेंगे, जो हमारा एग्जांपल दिया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे यहां पे राम को हमने प्रयोग किया, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा प्रोनाउन दे दिया, या हम तो नाउन या प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इसी को देखें ऑब्जेक्टिव केस, तो यही हमारा नाउन या प्रोनाउन कहलाएगा। अर्थात दोनों अदल बदल करते रहते हैं। ये हमारा तीसरा क्या था, वोकेटिव केस।
जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे हम दो वाक्य रखते हैं, राम, राम, यहां पे कामा है, गो देयर, गो देयर, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद सीता, सीता कम हियर। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, गो देयर, फिर राम। अगला क्या है, कम हियर सीता। तो यहां पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हम बोल रहे हैं राम गो देयर, राम बोलेंगे फिर उसके बाद क्या स्टॉप हो जाता है, फिर गो देयर। जैसे आज हम बोलते हैं ग्रामर के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो राम गो देयर, सीता कम हियर, ये हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पहले हम क्या करते हैं, हम ओकेटिव केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ब जोड़ते हैं, हम वर्ब का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे गो देयर राम, कम हियर सीता। ठीक, राहुल सिट डाउन। इस प्रकार हम इसको बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसका प्रयोग करेंगे, ऐसे तो हम स्कूल में हमेशा इसी तरह हम सुनते हैं, राम कम हियर सीता, जिसका भी हम नाम लेते हैं पहले नाम लेंगे फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, पर ये इनकरेक्ट माना जाता है। पहले हमको क्या करना है, वोकेटिव केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, जो भी नाउन है फिर उसको हम बोलेंगे। ये क्या हमारा नाउन, नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें नाउन या प्रोनाउन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे हमारा लास्ट वाला था पॉसेसिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में निकट या अधिकार के संबंध में बताता है तो उसे पॉसेसिव। पॉसेसिव मतलब ये होता है कि किसी से संबंधित, पॉसेसिव का मतलब समझते हैं संबंध बताना। ठीक, यहां पे ये जो पॉसेसिव है ये क्या करता है, सबसे मेन इसमें दे देता है एपोस्ट्रोफिस। ये जो इसके पहले मैं बताया था, एपोस्ट्रोफिस का मतलब ये है कॉमा, ऊपर जो कामा देता है उसी को हम एपोस्ट्रोफिस चिन्ह बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल दिया गया है, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक, रूल मैं वन बाय वन करके बताता हूं। सिंगुलर सजीव प्लूरल के लिए, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेन मेरी है तो ये बोलेंगे, जैसे मान लीजिए राम है तो राम्स पेन, सुमित का घर है तो बोलेंगे सुमित। यहाँ पे इसका अर्थ निकल के आ रहा है कार, तो सुमित हाउस। उसी तरह अगला है प्लूरल नाउन के अंत में एस, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर प्लूरल है तो बोलेंगे कि यहां पर दे दिया बॉयज हॉस्टल, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कहां पे लगा है, ऊपर, ना कि अगर बॉयज कर देंगे BOY ऐसे कर देंगे तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तुरंत इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल। फिर अगला है नेचर, प्रकृति से संबंधित क्या होगा, तो यहाँ पे दे देगा नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी चिन्ह कहां दिया है, नेचर फिर एपोस्ट्रोफी फिर एस, मतलब प्रकृति का सुंदरता। ठीक, डेट्स आईसी हैंड। फिर अगला क्या है, चौथा है समय के लिए। समय के लिए जैसे हम बोलते हैं समय के लिए वन डेज लीव, अ मोमेंट्स डे। वजन के लिए क्या बोलेंगे, वेट के लिए क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम्स वेट, 2 किलोग्राम्स, 2 टन्स, 2 टन्स वेट। इसका अगला जो रूल है इसको समझ लेते हैं। मनी, और मनी का जैसे वैल्यू हो गया या उसका वर्थ हो गया, उसको बताने के लिए अ रुपीज वैल्यू, अ पाउंड पाउंड्स वर्थ। कंपाउंड नाउन के लिए जैसे बोल देते हैं फादर इन लॉज, फादर इन लॉज। ठीक, यहां पे फादर्स इन लॉ करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फादर इन लॉज ऑफिस, कमांडर इन चीफ्स, चीफ्स ऑर्डर। फिर ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब आपको बताया था इसके पहले, फैमिली ज्वाइंट के लिए, जैसे ज्वाइंट के लिए हम क्या करते हैं, कोई संबंध बताता है, जैसे 2 लोग हो गए या 3 लोग हो गए, जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं,
उसी प्रकार ज्वाइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राम एंड श्याम से करेंगे। जो भी अगर 2 नाम दे दिया या 3 नाम दे दिया, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 2 नाम दिया है, राम एंड श्याम से कर दिया, हाउस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 लोग हैं तो राम श्याम, जैसे रुक जाएंगे अपॉस्ट्रोफी लगता है वहां पे, राम श्याम एंड सीताज हाउस, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है, यहां पे ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नोबॉडी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है, राम हैज फाउंड समवन्स, मतलब इसमें अगर इनमें से अगर कोई दे दिया, इनमें से जो दिया है अगर इनमें से अगर कोई दे दिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाएंगे। अगर इसके आगे पीछे लगाते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अराइवल एंड डिपार्चर के लिए, जैसे हम कोई चीज रुकता है, जैसे हम कहीं अराइव करते हैं, जैसे मान लीजिए अराइव, तो यहां पे दे दिया द शिप्स अराइव, द शिप्स जो नाउन है वो द शिप्स अराइव, फिर उसके बाद द ट्रेन्स डिपार्चर। यहां पे इसका चार्ट दिया गया है, चार्ट, इसको हम देख लेते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, दे और यू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही का क्या होता है, हिम, हिम, सी का, हर, इट का, इट, आई का, मी, वी का, अस, दे का, देम, यू का, यू। और इसका पोसेसिव क्या होता है, ही का क्या हो जाएगा, हिज, सी का, हर, इट का, इट्स, आई का, माई, वी का, अवर, दे का, दियर, यू का, योर। इसका पोसेसिव भी देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये ध्यान दीजिएगा। हिज का, ही का, हिज, सी का, हर्स, इट का, डैश, आई का, माइन, वी का, अवर्स, दे का, दियर्स, यू का, योर्स।